राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो एक प्रश्न है जो कि कई बार पूछा जाता है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को बाहर की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। बाहर की चीज़ों का मतलब जैसे कि बाहर की मिठाइयाँ हो गई, बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़, या नमकीन वगैरह या मैगी वगैरह कुछ भी पकाकर भोग लगाया जा सकता है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ बातें ध्यान से बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। वो बातें हैं कि बाहर जितनी भी चीज़ें बनती हैं, सबसे पहले आप उनके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर इनमें प्याज, लहसुन या जंतुओं के तेल से बनी हुई चीज़ें पड़ती हैं। और देखिए दोस्तों, ये बात तो रही कि इनमें अशुद्ध पदार्थ तो पड़ता ही है। दूसरी बात है कि ये किस रसोई में पके हैं या किस तरीके से पके हैं या किन व्यक्तियों के द्वारा इन्हें पकाया गया है। वो व्यक्ति उस समय साफ अवस्था में थे, स्वच्छ अवस्था में थे या नहीं थे। देखिए दोस्तों, मानिए अगर कोई बिस्किट पका रहा है और वो नहाया नहीं है या उसने शौच जाने के बाद स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा है, तो अगर वो बिस्किट आप लड्डू गोपाल को लगाएंगे तो इससे आपके जो भी आपका भागवतिक मार्ग है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और यदि आप वो बिस्किट खुद भी ग्रहण करेंगे तो आप पर भी उतना ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बाहर की चीज़ों में नॉनवेज या प्याज लहसुन इंग्रेडिएंट लिस्ट में हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो किस तरीके से पकाए वो हम नहीं जानते, और वो किस तरीके के लोगों से के द्वारा और किस किचन में पका है वो भी हम नहीं जानते। तो देखिए दोस्तों, एक बात ये रही, और ये तो फिर भी बहुत छोटी सी बात है। ये मलूक पेट वाले बाबा बता रहे थे कि आजकल गाय या अन्य जानवरों की जो चर्बी होती है उसे गलाकर घी तैयार किया जाता है, और उनमें फिर कुछ इस प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं कि वो उसकी दुर्गंध चली जाए और वो गाय के घी जैसा दिखता है। और यदि हम इन चीज़ों को सेवा में प्रयोग करेंगे तो इसका बुरा प्रभाव ही पड़ेगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जितना हो सके घर में जो भी आप पूजा सामग्री का यूज़ करते हैं या लड्डू गोपाल जी के भोग लगाने में जो भी सामग्री का यूज़ करते हैं वो घर पर बनाई गई हों। उन्हें बाहर की इन चीज़ों का बिल्कुल भी भोग ना लगाएं, चाहे वो चॉकलेट हो या बिस्किट हो या मैगी हो, किसी भी प्रकार का हो। देखिए दोस्तों, चॉकलेट हो गया तो इनमें कैफ़ीन पड़ता है जो कि एक नशीला पदार्थ है। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को या ठाकुर जी को कैफ़ीन युक्त पदार्थों का भोग लगाना भी ठीक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सार बात यही है कि बाहर जो भी चीज़ें बनती हैं वो किस तरीके से बनी हैं या उनमें स्वच्छता का पालन किया गया है नहीं किया गया है, ये हमें पता नहीं है। इसीलिए अगर अनाज से भी बनाई गई हैं फिर भी हम उन्हें भोग नहीं लगा सकते। यदि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो हमारे एक शिक्षक थे जिनकी बंद जिसे पाव रोटी बोलते हैं और बिस्किट इन चीज़ों की दुकान थी। वो ये चीज़ें बनाया करते थे, और जब उन्होंने अपने मज़दूरों को ये चीज़ें बनाते हुए देखा तो उस दिन से उन्होंने पाव और बिस्किट खाना छोड़ दिया। उनके द्वारा देखा गया कि उनके द्वारा उसी में थूका जा रहा है और साफ सफाई का पालन नहीं कर रहे हैं, और पैरों के द्वारा उनसे आटा गूँथा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बाहर वो ये नहीं देखे, उन्होंने खुद नहीं खानी है वो चीज़ें, इसलिए वो अशुद्धि का ध्यान रखे बिना और बना देते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस पैसे कमाने से मतलब है। तो यही सार बात है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी भोग ना लगाया करें। और यदि आपके पास समय नहीं रहता तो आप कुछ महीने या हफ्ते में कुछ टाइम निकाल कर कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप एक साथ मठरियाँ तल कर रख सकते हैं ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी के लिए एक साथ नमकीन बनाकर रख सकते हैं, और इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। और ठाकुर जी के लिए कभी हल्का सा जूस बना दिया कीजिए, जैसे कि पुदीने का पानी या नींबू पानी, गर्मियों में आजकल इस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके मन में ये सवाल था या नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आप इन चीज़ों का भोग लगाते आए हैं तो आज से आप ये चीज़ें बिल्कुल भी भोग लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप समझ गए होंगे, मैंने सारी बात आपको बता दी है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।